विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी बिहार से लेकर मणिपुर तक की। जी हां, बिहार से लेकर मणिपुर तक सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही नीतीश कुमार महागठबंधन के मुखिया बने बैठे हों, लेकिन उनकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंह जवानी जंग तो खुलेआम चल रही है, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार को बीजेपी ने जोर का झटका धीरे से दे दिया है। वहीं इन सब के बीच सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर कहा कि अगर 2024 में विपक्ष एकजुट रहा तो निर्णय बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही नीतीश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 2024 के चुनाव के बाद इन्हें सबक सिखाएंगे। इस दौरान नीतीश कुमार ने सवाल पूछा कि दूसरी पार्टी के चुने हुए लोगों को तोड़ना कोई संवैधानिक काम है क्या? नीतीश ने जेडीयू को 2023 के राष्ट्रीय पार्टी बनाने का 2023 तक दावा किया। साथ ही साथ इन सारे दावों और संकटों के परिप्रेक्ष्य में हम आज नीतीश की चुनौतियों पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि क्यों केंद्र तक का रास्ता आसान नहीं है। हम बीजेपी की रणनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये मुहावरा तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तू डाल डाल तो मैं पात पात। ये मुहावरा इन दिनों बिहार की राजनीति में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। जी हाँ, बिहार की राजनीतिक पार्टी जेडीयू में इस वक्त बहुत बड़ा खेला हो गया है। जहाँ एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सियासी खेला कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो दूसरी तरफ मणिपुर में बीजेपी ने भी नीतीश को जोर का झटका धीरे से दिया। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए। 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अरुणाचल के बाद मणिपुर भी जेडीयू मुक्त हो गया है। बहुत जल्द लालू यादव बिहार को भी जेडीयू मुक्त कर देंगे। देखिए, इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में भी जो जेडीयू के एमएलए थे, उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया और कल मणिपुर में 5 जो उनके एमएलए ज्वाइन कर चुके हैं। जो एक बचे, मुझे लगता है वो भी आज न कल कर ही लेंगे। तो अब अरुणाचल जेडीयू मुक्त हो गया और मणिपुर जेडीयू मुक्त हो गया है। अब बहुत बिहार में भी लालू यादव जनता दल को तोड़ देंगे और बिहार को भी जनता दल से मुक्त कर देंगे। अब 5 विधायकों के जाने और सुशील कुमार मोदी के बयान को लेकर जेडीयू की ओर से पहला बयान आया है। ललन सिंह ने पोस्ट कर लिखा, सुशील जी, आपको स्मरण करना चाहते हैं कि अरुणाचल और मणिपुर दोनों जगह जदयू ने बीजेपी को हराकर सीटें जीती थी, इसलिए जदयू से मुक्ति का दिवा स्वप्न मत देखिए। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ था वो आपके गठबंधन धर्म के पालन के कारण हुआ था और मणिपुर में एक बार फिर बीजेपी का नैतिक आचरण सबके सामने है। आपको तो याद होगा 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 42 सभाएं की, तब जाकर 53 सीट ही जीत पाए थे। 2024 में देश जुमलेबाजों से मुक्त होगा, इंतजार कीजिए। आप इसी तरह अपने नेतृत्व को जदयू को खत्म करने का दिवा स्वप्न दिखाते रहिए, आपको कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। आपको मेरी शुभकामनाएं। पार्टी तो हमारी बची हुई है। प्रधानमंत्री बिहार में 2015 के चुनाव में 42 आम सभा किए थे और सीट आई थी 53। वो अपना देखें कि 2024 में कहां जाएंगे। अरे आप तो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया आपने? दिल्ली में अभी आप क्या कर रहे हैं? झारखंड में क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्या किया था आपने? ये सब देख रहा है, देश देख रहा है। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें। 2024 में वो जुमलेबाज जो हैं वो विदा होने वाले हैं। मणिपुर में जेडीयू को तोड़ने के मामले में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया और चुनाव के बाद उसके अगले दिन जो रिजल्ट आया सबके सब लोगों से बातचीत की और अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी जिला
राज्यों में बात हो गई थी, वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, सॉरी एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे मिलने। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए, किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से को अपनी ले रहे हैं। जब हम लोग अलायंस में साथ थे तब किसी को बनाया अपने यहाँ, आप सोच लीजिए कहीं, और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, कौन सा स्वभाव है। राजनीति के बीच जीतन राम मांझी ने कहा कि भले ही आप विधायक तोड़ लें, लेकिन जनादेश आपके साथ नहीं है। बीजेपी में नैतिकता बची है तो उन विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें चुनावी मैदान में भेजिए, तय कर देगी कि वो किसके साथ हैं। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने वाले जेडीयू विधायकों में KH जयकिशन, N सनाते, मोहम्मद अशफरुद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक AM खाउटे और थंगजाम अरुण कुमार शामिल हैं। AM खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट मांगी थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलने पर दोनों जेडीयू में शामिल हो गए थे। जेडीयू ने इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की। अब 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू का एक विधायक ही बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो बिहार से लेकर मणिपुर तक सीएम नीतीश कुमार को वाकई झटके लग रहे हैं और ये झटका कितना बड़ा है इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आनंद शंकर जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और मयंक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है जेडीयू के, बहुत स्वागत है मयंक जी आपका भी। मयंक जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। ये कितना बड़ा झटका जेडीयू के लिए फिलहाल कहा जा सकता है? 6 में से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। आप तो कहते हैं कि हम डट कर मुकाबला करेंगे, यहाँ तो आपके अपने ही छोड़ के जा रहे हैं सर। देखिए, जो कल मिडनाइट ड्रामा हुआ वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए हुआ, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए हुआ। सच्चाई ये है कि धनबल के आगे ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि लो और लाभ के चक्कर में वो हमारे जो विधायक थे उनको भारतीय जनता पार्टी में अपने में शामिल कराने का काम किया। भाजपा का तो शुरू से आचरण रहा है और ये भाजपा उनका यही काम है शुरू से कि संविधान को और लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों का कैसे गला घोटा जाए। और ये एक बता रहे हैं आपको बात कि नीतीश कुमार को ये खत्म करना चाहते हैं, नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति विपक्ष को पहली बार मिला है कि जो देश की नेतृत्व की बात कर रहा है, जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकती है बीजेपी। बीजेपी के कोई नेता, कोई माई का लाल नहीं है जो बीजेपी का, जो नीतीश कुमार जी के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकती है। ये जो नीतीश कुमार जी आज आगे आए हैं, ये बिहार तक सीमित नहीं है। नीतीश कुमार देश के सर्वमान्य नेता, और बिहार से सियासत को जो नया जोश मिला है और जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो इसका अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में ये तो स्वाभाविक था कि होना है, क्योंकि देश की सियासत को जो ये पचा नहीं पा रहे हैं। देश की सियासत की एक नई शुरुआत हुई है और यही काम इनका तो करना है। नहीं, देश की सियासत की एक नई शुरुआत हुई है, उसकी पटकथा क्या नीतीश कुमार लिख रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन आनंद जी, जिस बात का जिक्र अभी मयंक जी कर रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार ने भी इस बात का जिक्र किया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए नेहा जी, मैं अपने मित्र मयंक जी को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी और विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में बहुत मजबूती से भारत के लोगों की सेवा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों के भरोसे के साथ देश में चल रही है और देश के 50% से ज्यादा हिस्से में सेवा कर रही है। तो ये सब जो इनकी जुमलेबाजी चलती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, ये सब ये लोग कहते रहे। आज देश की जनता का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हर बार नीतीश कुमार जी का महिमा मंडन करते हैं कि नीतीश कुमार जी पहले तो जदयू के सर्वमान्य नेता थे, अब इन लोगों के नजर में
भारत के सर्वमान्य नेता है। नीतीश कुमार जी के राजनीतिक पारी 3 महीने से पहले लेके तो और आप आज लोग भी तक कर रहे थे महिमा मंडन, नहीं, आप लोग सुन नहीं कर लीजिए ना रहे थे। नेहा जी, आप देखिए पूरी बात मेरी सुन लीजिए आप, फिर आपका मैं पूरा टेक ऑन लूंगा। नीतीश कुमार जी के राजनीति की शुरुआत से लेकर और आज तक देख लीजिए, ये कभी अपने दम पर किसी भी ओहदे पर नहीं रहे, ना किसी बल पर, किसी पद पर रहे। इनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में स्थान दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा करके जंगल राज के खात्मा के लिए केंद्र से बिहार में भेजा गया कि आप बिहार में जाके बिहार को जंगल राज से मुक्त कराइए और बिहार को विकास की गति में जोड़िए। श्रद्धेय अटल जी ने इनको अपना आशीर्वाद देके ये भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना नेता माना, इनके साथ मजबूती से इनका साथ दिया और काम भी शुरू हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो मंत्रालय रहा उस गठबंधन में 2005 से लेकर 2000 तक, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो या सड़क का मंत्रालय हो, भारतीय जनता पार्टी ने मील का पत्थर साबित किया बिहार। तो सर कहीं तो आपकी मजबूरी भी हो गई थी ना, आप लोग नीतीश कुमार पे इतना मेहरबान क्यों थे, ये समझ से परे है। नहीं तो सही, आइए उस पे आइए ना सर, मजबूरी पे आइए। बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। हमारी मजबूरी ये थी नेहा जी कि हम लोग बिहार के 14 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेही हमने तय कर ली थी। हमने एक संकल्प लिया था कि बिहार में सुशासन कायम होगा, बिहार में जंगल राज, अराजकता, महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। तो इसके लिए अगर नीतीश कुमार जी हमारे अगुआ हैं तो हम मानते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी माना, हमारे गृह मंत्री जी ने भी इनको नेता माना और आज भी हम लोग नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। भ्रष्टाचार की जहां तक मयंक जी ने बात की, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप कभी बीजेपी ने नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने भरोसा खो दिया है जनता का। ये जो बार बार अपने चले जनता उसका जवाब देगी, लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं देगी, उसका जवाब तो जनता देगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। मयंक जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर भी है। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं देखिए अरुणाचल प्रदेश तो जेडीयू मुक्त हो गया है, अब मणिपुर में भी महज एक विधायक आपका बचा है और लालू प्रसाद यादव जिसके साथ आपने महागठबंधन से सरकार बना ली है वो बिहार में भी जेडीयू मुक्त कर देंगे, यानी कि आपको सीधे सीधे साइडलाइन कर दिया जाएगा। सुशील कुमार मोदी जी को कोई सीरियसली लेता है? हमारे नेता ने बोला कि उनको कोई सीरियसली लेने का जरूरत है, उनको तो बीजेपी खुद खत्म कर दी है। हम लोग कुछ बोलते हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तो उनको बोलने दीजिए, तो फायदा है। ये तो खुद कंटिंग है। हम लोग से रिक्वेस्ट किए थे तो आज राज्यसभा बन के गए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा योगदान रहा उनको राज्यसभा भेजने की, तो वो उनको खुद सोचना चाहिए। दूसरी बात कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की बात हो रही है जो कल मिडनाइट ड्रामा हुआ, क्योंकि हमारे 3 राज्य में विधायक नागालैंड में इन्होंने तोड़ा, अरुणाचल में तोड़ा, मणिपुर में तोड़ा। ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कैसे कमजोर किया जाए। नहीं, किसी के चाहने से ऐसा हो जाता है क्या? किसी के चाहने से ऐसा हो जाता है क्या? आपके विधायक बिकाऊ है क्या? आइए ना सर, उसी पे आइए। उसी पे आ रहा है। ये धन बल का जो प्रयोग है वो जनता के ऊपर लागू नहीं होगा, नेताओं पे लागू हो जाएगा। लोग और संस्कार तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि आपके नेता लालची है? जो 2024 का चुनाव है वो नीतियों के लिए होगा, वो जो इनका जुमलाबाजी है उसके लिए होगा। सर आपके नेता लालची है क्या? लोभी है क्या? ठीक है, लोभी है आपके नेता? आपके नेता लालची है? आपके नेता लालची है जो बिक रहे हैं? आपके नेता लोभी है जो बिक जा रहे हैं? बिक नहीं रहे, ये तो तोड़ रहे हैं ना, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं ना ये। अच्छा नहीं, वो तो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं सर? सुनिए, अभी हम लोग तो आ ही रहे हैं फ्रंट पे, इसीलिए तो घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार जी जो विपक्ष के एक सर्वमान्य नेता है, इसी से इनके डर है। प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा डर अगर किसी व्यक्ति से है तो वो नीतीश कुमार जी से, क्योंकि भ्रष्टाचार पे घेर नहीं सकते, वंशवाद पर घेर नहीं सकते, क्योंकि जिसके दामन में खुद छेद है, जिसके दामन में खुद दाग है, वो हमें बेदाग साबित करेगा। किसके दामन में दाग है? किसके दामन में दाग है? इतना दाग है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी अमित शाह का बेटा जय क्रिकेट खेल गया है। आप जब 2 बेटे तो मैं नहीं बोल रहा था। आनंद शंकर जी नेता, अगर नेता, अरे नेता आप नेता है तो थोड़ा ठीक से बात सुनिए जी।
ठीक है, लीजिए, ठीक ये से बात फालतू सुनिए का आपका भी। बकवास लेकिन ये और सही सुनिए नहीं है। सुनिए सुनिए के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप? अपने आप को पाक साफ बता के आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है? तो सैकड़ों नेता डूबे हुए हैं भ्रष्टाचारी। तो मैंने तो इनका नामकरण किया है भ्रष्टाचार जनता पार्टी। इनके नेता येदुरप्पा, जिनके ऊपर कितने संगीन मुकदमे हैं भ्रष्टाचार के, उनको आपको केंद्रीय बीजेपी का जो केंद्रीय कमेटी का है उसमें उनको जगह मिला है। तो ये भ्रष्टाचार तो हमको पढ़ाएंगे जिनके नेता खुद भ्रष्टाचार में इतना नहीं तो वो डूबे कह रहते रहे हैं कि हैं। देखिए चाहे इनको आप हमें बताएंगे। सुशासन बाबू के नाम से नवाजते हो नीतीश कुमार को, लेकिन एक बार भी ऐसा हुआ है कि अकेले दम पर बिहार की सत्ता में काबिज हुए हो नीतीश कुमार? ये अकेले दम पर सत्ता में बैसाखी आए थे के क्या? सहारे आते हैं सत्ता में। नहीं, ये इनके बैसाखी के सहारे हम लोग चल रहे थे। जनता ना मालिक है ये लोकतंत्र में। ये हमारे तो पास जनता तो पूरी तरीके से आपका साथ नहीं दे रही है ना? नहीं, जनता साथ देगी ना। अभी तो हम लोग कर रहे हैं। बिहार एक ऐसी भूमि है जहाँ पर लोकतंत्र और आंदोलन की शुरुआत होती है, और जिस तरह का आंदोलन हुआ है पूरे देश में, हिंदी पट्टी में नीतीश कुमार से ज्यादा विश्वसनीय चेहरा कोई नहीं है। ये प्रधानमंत्री भी नहीं, जानते किस हैं चीज की और तैयारी इनके हो रही है सभी नेता जानते सर? हैं। अगर आप सीधे 2024 के चुनाव के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार का, तो यानी कि 2024 की तैयारी है कि जेडीयू की? ये मान के चले बिल्कुल 24 की तैयारी हम लोग विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष का चेहरा होंगे क्या नीतीश कुमार? विपक्ष के चेहरा होंगे कि नहीं होंगे तो विपक्ष तय करेगा, लेकिन नीतीश कुमार तो फिर किस तरह से वो एकजुट कर रहे हैं? किस तरह से एकजुट कर रहे हैं? वो अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं सर, वो विपक्ष को एकजुट करने निकले हैं। अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि पार्टी को तोड़ने का काम बीजेपी का वर्षों पुराना है। गठबंधन धर्म को ये नहीं निभाई थी जब गठबंधन में रहे थे, और अरुणाचल प्रदेश तो हमारे साथ में थे, तब ना हमें इनको छोड़ना पड़ा इनको, क्योंकि ये गठबंधन में जिनके साथ रहते हैं उसी को ये काटने का काम करते हैं। और देश की सियासत जो है वो समझ रहे हैं लोग कि आज की डेट में अगर इनसे पीछा नहीं छूटा तो आदमी को भीख मांगना पड़ेगा। ठीक है आनंद जी, जो अपने दम पर बिहार की सत्ता पर कभी काबिज नहीं हुआ, वो देश में सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रहे हैं। बोलेपन का तो कोई जवाब नहीं है। 2013 में भी इन्होंने गुलाटी मारी थी और 2 सीट पे बिहार की जनता ने ला दिया था। अभी भी बिहार में इनको लालू यादव 8 से 10 सीट लोकसभा में लड़ने को देंगे। गलती से एक आधा जीत गए, नालंदा खुद लड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो 2 भी सांसद नहीं होंगे। लेकिन सपने मुंगेरी लाल के ये क्या देख रहे हैं? प्रधानमंत्री से मुकाबला करने का, जिनको पूरा विश्व ललन सिंह भी कह रहे हैं 2024 की तैयारी करिए आप लोग, तो जुमलेबाजों की सरकार है। ललन सिंह ने क्या क्या कहा था नीतीश कुमार के लिए? ललन सिंह आप अपना आर्चिव खोल के दिखा दीजिए इनको। ललन सिंह के बातों का कौन सीरियसली लेता है? ललन सिंह की हैसियत क्या है? हमारी वजह से सांसद है, 2024 में औकात पता चल जाएगी, जमानत भी नहीं बचेगा इसका। ललन सिंह की हैसियत क्या है बिहार में? और नीतीश कुमार की हैसियत क्या है? 2 सीट पे निकाल दिए गए थे और 43 सीट विधानसभा में था, लेकिन लोग और लालच अरे मुंगेरी लाल सुन लो, और सपने देखिए तुमने, सुन लो जरा सा। मुंगेरी लाल के सपने देखने में बहुत दिक्कत नहीं है, हकीकत बिहार की जनता के सबक गुजरात का 2024 में 2024 नहीं, इस पर देख लो। बिहार में हम लोगों ने अभी आपने बोला मयंक जी सुन लेते हैं, मयंक जी आनंद जी की बारी, अब उनको बोलने दीजिए, फिर आते हैं आपको। 400 सिलेंडर 1200 में पहुंचा दिए, 2 करोड़ नौकरी की बात की है, 16 करोड़ रोजगार देना। अरे सर रोजगार की भी बात करूंगी, मैं पूछूंगी आप लोगों ने कितना रोजगार दिया। रुक जाइए, सब्र करिए, थोड़ा सा सब्र करिए, धैर्य रखिए। मयंक सिन्हा जी, मयंक जी आवाज मिल रही है आपको? सर आपको आवाज मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, मुझे बताइए। तो आप उसके ऊपर FIR और CBI का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। और मयंक सिन्हा जी आवाज बंद करवा दूं क्या मैं सर आपकी? जो दबंगई है, गुंडा है, वो 6 बजे के बाद फ्लाइट गुंडे और दबंगई छोड़ दीजिए, जिन पे आरोप लगा के आप लोग सत्ता से बाहर आए थे ना, उनके साथ जाके आप लोगों ने सरकार बना ली। और रही बेरोजगारी की और रोजगार की बात, तो वो भी मैं आपको आंकड़े बता सकती हूँ कि कितने आपने रोजगार दिए और कितने नहीं दिए और कितने का दावा करके आए थे। अभी आप रुक जाइए, आनंद जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आती हूँ, फिर रुक करती हूँ आपका। आनंद जी देखिए नेहा जी, मैंने तो इनका पूरा इनके राजनीतिक
इनके उत्थान से लेके आज तक का इनका चित्रण आपको कर दिया। ये दुनिया के नहीं, भारत के नहीं। अरे सुनोगे चुपचाप की नहीं तुम? थोड़ा शिष्टाचार सीखो मयंक, अगर डिबेट में आए हो तो थोड़ा शिष्टाचार सीख लो। कैसे डिबेट में बात करते हैं? शिष्टाचार की बात थोड़ा शिष्टाचार सीख लो, थोड़ा सा दूसरे के साथ में मत बात किया करो, थोड़ा शिष्टाचार सीख लो। टीवी पे तोड़िएगा ही ना पार्टी, और क्या कर सकते हैं? डिबेट करा वोटने का तो आपने ठेका लिया ही। नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं होती ना डिबेट। अपने अपने बारे में बोलिए, आप लोग हैंड रेज करिए। ट्रेन से लेके 800 करोड़ रुपया लगाया, उसका कौन सा बोलेगा जी? शिष्टाचार बता रहे हैं आप मुझे। मयंक सिन्हा जी, हैंड रेज करिए, मैं मौका देती हूँ, अपनी बातों को रखिएगा। अगर कोई और बोल रहा है उसके बीच में बोलने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में दोनों बोलते हैं, आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाती, हम नहीं समझ पाते कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। अभी आनंद जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य के साथ सुनिए। देखिए नेहा जी, नीतीश कुमार जी को आज बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व ने मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन का तगमा दे दिया। मोस्ट अनरिलायबल। इनकी ये विश्वसनीयता है कि जिसके खिलाफ ये लड़ के आए उसी के गोद में जाके और ये फिर से किसने ये तमगा दिया? किसने दिया? और ये जब मोदी जी से अपने आप को तुलना किया, बिहार की जनता ने थप्पड़ मारा इनके मुंह पर। 2 सीट पे ला दिया गया था 2014 में, और उसके बाद जब हमारे गोद में आए, हमारे रहमो करम पर इनको 16 सीट हम लोगों ने दिया, और फिर 2024 में ही आएगा। तो नीतीश कुमार की क्या हैसियत है, पूरा बिहार नहीं, विश्व नहीं, भारत नहीं, विश्व जानता है। और 2024 में भी हो जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे, टीवी पे बैठ के जो मर्जी ये लोग बकवास करते रहे। नरेंद्र मोदी जी से तुलना करने के लिए इनको 7 जन्म नहीं 700 जन्म लेना पड़ेगा। ललन सिंह क्या कहते? ललन सिंह जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेती नहीं है। सुशील कुमार मोदी जी बिहार के ऐसे नेता हैं जिन्होंने चारों हाउस को जाकर रिप्रेजेंट किया है। उनकी बात को अगर तो कह रहे हैं हमारी वजह से राज्यसभा में गए हैं वो, किसके? इनके वजह से। इनकी अपनी हैसियत तो है नहीं एक राज्यसभा बनाने की, और दूसरे की ये बात कर रहे हैं। हकीकत का सामना करें ना ये नेहा जी। बरबोला बनना तो बहुत आसान काम है। बरबोला बनने के लिए कुछ बड़ी कनेक्शन होगा बीजेपी के साथ, तो कनेक्शन है ना। बुलबुल पे जाते थे ना इनके सवाल पर, मतलब लोगों को मुंह से कहने में कुछ भी थोड़ी जाता है। आप अपना पुराना अगर आंकड़ा खंगालेंगी तो नीतीश कुमार को कब क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज इनको अगर 4 लोग जानने लगे हैं तो वो श्रद्धेय अटल जी और भारतीय जनता पार्टी की वजह से, वरना इनकी क्या है। सर देखिए, अपने हित के बगैर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी को कुछ नहीं देती, ये सभी के सामने है सर, और हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। और कौन सी किसकी विचारधारा रहती है और कौन किस विचारधारा से विपरीत जाकर सरकार कैसे बना लेता है, ये भी हमारे सामने है। ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब शायद मैं बताऊंगी तो आपको भी बुरा लग जाएगा, मयंक जी को भी बुरा लगेगा कि कैसे तोड़ के आप लोग दूसरे के पास जाते हैं और फिर उसके बाद वापस रिटर्न कर लेते हैं। आप लोग कैसे अपनी विचारधारा से विपरीत जाकर पीडीपी के साथ सरकार बना लेते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये राजनीति है सर, यहाँ पर कोई दूध का धुला नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाने से पहले कम से कम ये देख लेना चाहिए कि क्या हम वाकई पाक साफ है क्या। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।